एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13, 10th क्लास, चैप्टर नंबर 13, सपोर्ट एंड मूवमेंट। हमने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर जो हैं, लेक्चर नंबर 34 और लेक्चर नंबर 35 जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने लिए हैं। 34 में हमने डिस्कस किया, इसका इंट्रोडक्शन किया और हमने स्केलेटन को डिस्कस किया। 35 में हमने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की बात की और पार्ट्स में हमने 2 पार्ट्स जो हैं वो कहा कि 2 पार्ट्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन, जिनमें से हमने कार्टिलेज को कंप्लीट कर लिया था इन प्रीवियस लेक्चर। आज बेटा हम जो है वो बोन को डिस्कस करेंगे और साथ जो है वो हम कंपेयर करेंगे बोन और कार्टिलेज को। बोन और कार्टिलेज को कंपेयर करेंगे। पहले हम जो है वो बोन की तरफ चलते हैं और हम जो है बोन के भी उसी तरह से जो है वो की पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम बोन जो है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज के लेक्चर में बोन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है दूसरा पार्ट है ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फिर हम इसकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे बेटा, और कॉम्पोजिशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। और एंड पे जाके हम कंपेयर करेंगे बोन और कार्टिलेज को, कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। जी बेटा, तो बोन क्या चीज़ है? बोन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बोन जो है इसको हम बोलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज़ कनेक्टिव टिश्यू। आई होप सो कि कनेक्टिव टिश्यू का बेटा आपको पता चल गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू से क्या मुराद है। इन डिटेल हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अनलाइक अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़, इट हैज़ 2 पार्ट्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स। तो अगेन हम जो है वो इसके मैट्रिक्स की बात करेंगे और फिर हम इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इसका मैट्रिक्स और दूसरा जो है इसके सेल्स, मैट्रिक्स एंड सेल्स। इसमें मैट्रिक्स कैसा है? पहले नंबर पे तो हम ये देखते हैं कि कार्टिलेज जो है उसमें मैट्रिक्स था बेटा कोलेजन। कोलेजन फाइबर्स, तो इसमें भी मौजूद हैं कोलेजन फाइबर्स। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स के साथ इसमें कुछ मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन्स मौजूद हैं, फॉस्फेट आयन मौजूद हैं, PO3, PO4, फॉस्फेट आयन्स और कैल्शियम आयन्स मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स जो है वो कह लें कि अनलाइक कार्टिलेज ये थोड़ा कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, दैट्स वाई इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। याद रखना, कैल्शियम जो है, आप लोगों ने पढ़ा है कि कैल्शियम हमारी बोन्स को, टीथ को जो है वो स्ट्रेंथन करता है। तो अगर कैल्शियम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली कैल्शियम का यहाँ पे फिर यही रोल है कि कोलेजन फाइबर्स को फर्दर जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, फर्दर जो है वो इसको हार्डेस्ट बनाने के लिए नेचर ने कोलेजन फाइबर्स के साथ मिनरल्स को ऐड कर दिया है और फिर बोन का जो मैट्रिक्स बना इन दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है।
बोन का जो मैट्रिक्स है बेटा वो कोलेजन फाइबर्स और मिनरल्स पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया जी। अब इसमें सेल्स जो हैं बेटा, हमने कार्टिलेज की जब बात की तो हमने कहा कार्टिलेज में सिंगल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और उनको हमने नाम क्या दिया था? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा सेल्स जो हैं मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ये बात ज़हन नशीन फरमानी है आपने। मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बट mature bone cells are osteocytes. मेच्योर बोन सेल्स जो हैं बेटा हम इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है जी। दो चीज़ें हमने पढ़ा, दो चीज़ें हमने जो है वो जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक तो मैट्रिक्स को और साथ साथ सेल्स को। इसका मैट्रिक्स जो है वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल है और इसके सेल्स जो हैं वो बेशुमार हैं, इनकी मैनी सेल्स हम बोल देते हैं आपके इस लेवल पे। बाकी मैं नाम आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे कि सेल बोन सेल जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ठीक है जी। तो ये इसी तरह से ऑस्टियोसाइट्स हैं। तो मेच्योर बोन सेल जो हैं उनको हम बेटा बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। आपकी बुक में चूँकि उसने दूसरी टाइप के सेल्स का क्या फंक्शन है और वो किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं उसको डिस्कस नहीं किया गया, तो हम ऑस्टियोसाइट्स की ही बात करेंगे। जब बोन सेल्स मेच्योर होते हैं उन मेच्योर बोन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑल्दो वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट ये सारे सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये सेल्स और मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि बोन जो है, बोन इज कंसिस्टेड ऑफ कोलेजन फाइबर्स, मिनरल्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। इनकी प्रेजेंस की वजह से, मिनरल्स की प्रेजेंस की वजह से कोलेजन फाइबर जो हैं ये फर्दर हार्ड हो जाते हैं। दैट्स वाई जब हम बोन को डिफ़ाइन करते हैं तो आपकी बुक में उसने इस तरह से डिफ़ाइन किया है, उसने कहा है कि बोन इज़ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। मैंने यहाँ पे फिलहाल लिखा था कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हार्डेस्ट है। सो बोन इज़ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी की सबसे कह लें कि मजबूत तरीन, हार्ड तरीन जो है टिश्यू है। तो जिसमें ये स्ट्रेंथनिंग जो है, जिसमें ये कह लें कि कैपेबिलिटी इस वजह से आई है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स के साथ हेडअप हो गए मिनरल्स। अब आपको एक और रोल का भी समझ आ गया होगा, कैल्शियम आयंस जो हैं ये किस लिए, किस कदर इम्पोर्टेंट हैं हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में जो है हमारी बोन को स्ट्रेंथन करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होगी कॉम्पोजिशन की बात। बोन जो है वो है क्या चीज़? बोन को हमने बोला बोन इज़ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। और फिर हमने बेटा बात की कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये। तो ये होगी बेटा कॉम्पोजिशन। अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ, बोन की टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ बोन। बेटा बोन की टाइप्स की तरफ जाने से पहले मैं बोन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको टाइप्स जो हैं वो इजीली समझ में आ जाएं। लेट्स से ये एक बोन है, ठीक है जी। जैसे आपकी बुक में उसने शो किया हुआ है, मैं उसी तरह से इसको डबल लेयर जो है वो शो कर देता हूँ इस तरह से। ये बोन जो है बेटा, लेट्स से हमने इस बोन को इस तरह से इसका सेक्शन काटा है, यहाँ से हमने इसको काट दिया बोन को। अगर हमने इस तरह से बोन को काट दिया है, अब बोन को जब हम काटेंगे, लेट्स से ये हमारे पास बोन है, हमने इसका इस तरह से तिरछा सा एक
सेक्शन काटा है, जब हम इसको काटते हैं तो हमें इसके इनसाइड यहाँ पे हमें जो है वो एक मटेरियल दिखाई देता है, येलोइश मटेरियल, जिसको हम बोन मैरो का नाम देते हैं। ये है बोन मैरो, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा ये बोन जो है, इसके इस रीजन में देखें तो यहाँ पे बेशुमार पोर्स मौजूद होते हैं इस रीजन में। हम जब इस तरह से बोन को काट रहे हैं तो ये कह लें कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ। ये उसी तरह से अभी सारा का सारा मटेरियल है। ये वाला जो है ये इनसाइड है, ये बोन है जी बेटा। तो इसको बोलते हैं हम बोन मैरो। ये जो लेक्यूने, जिस तरह से कार्टिलेज में हमने लेक्यूना बोला कि एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, हमने उसको बोला लेक्यूना। स्पेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हमने बोला लेक्यूना। उसी तरह से ये लेक्यूना यहाँ पे बेशुमार मौजूद हैं। अब लेक्यूना जो है उनके अंदर मौजूद हैं सेल्स। एक बेटा ये हिस्सा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी बोन मैरो मौजूद है, लेकिन दोनों बोन मैरो में डिफरेंस है। बोन जो है, बोन को जब हम उसका सेक्शन काटते हैं थोड़ा सा तिरछा, तो बोन के इनसाइड एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ये येलोइश कलर का होता है और इसमें मिनरल्स मौजूद होती हैं। हम इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। और ये जो रीजन होता है यहाँ पे भी फ्लूइड सा होता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। सो बोन का जब हम सेक्शन काटते हैं, ठीक है जी, तो ये हो गया जी येलो बोन मैरो और ऊपर जो है वो रेड बोन मैरो। ठीक है जी, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। इनके काम की तरफ हम बाद में चलते हैं। फ़िलहाल हमारा कंसर्न है टाइप्स को डिस्कस करना। अब ये जो बोन की आउटर कवरिंग होती है, जैसे आप कह लें कि ये बोन है, तो बोन की जो साइड्स हैं, ये ल्यूमन, इनसाइड ल्यूमन को छोड़ के जो ल्यूमन की कवरिंग है, ये साइडों पे जिस तरह से ये साइड्स हैं, तो ये इन साइड्स को देखें तो ये साइड्स ज़्यादा टफ होती हैं, जबकि एंडिंग जो है बोन्स की, बोन की जो एंडिंग है, यानी कि ये एंडिंग है, ये एंडिंग है, दोनों जो हैं वो थोड़ी कह लें कि स्पॉन्जी हैं, उनमें पोर्स मौजूद हैं, पोरस हैं। इसी वजह से इनके ऊपर कार्टिलेज के शेल्स चढ़े होते हैं। अब जहाँ पे कार्टिलेज का शेल चढ़ा हुआ है, अगर इस हिस्से को जो है वो काट दिया जाए, तो इस हिस्से को काटें तो यहाँ से कह लें कि ब्लड लाइक फ्लूइड जो है वो निकलता है रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक तो उसकी आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि ये जो इसकी आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं बेटा रेड कॉम्पैक्ट बोन। ये आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। और दूसरा ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन मैरो, सॉरी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जी बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये बोन के दो हिस्से हैं असल में। किसी भी बोन जो है उसको, मतलब एक लॉन्गर बोन जो है उसको लिया जाए तो उसके दो हिस्से हैं। एक उसमें पोरस हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, और दूसरा उसका हिस्सा जो है वो उसकी आउटर कवरिंग होती है, शाइनी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। इसका मतलब ये है कि बोन जो है वो दो तरह की हो सकती है, या वो कॉम्पैक्ट हो सकती है और या फिर स्पॉन्जी बोन हो सकती है। कॉम्पैक्ट बोन जो है ये आउटर है, आउटर हार्ड
जबकि ये जो है ये इनर एंड पोरस है, और इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं, पोरस होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं स्पॉन्जी। ठीक हो गया जी। कॉम्पैक्ट बोन जहाँ पे मौजूद है, कॉम्पैक्ट बोन के इनसाइड मौजूद होता है येलो बोन मैरो, और पोरस जो है स्पॉन्जी बोन जो है इसमें डिफरेंट वेंट्रिकल्स मौजूद हैं, डिफरेंट पाउचेस हैं, उनके अंदर मौजूद होता है रेड बोन मैरो। ठीक हो गया जी। तो दो तरह की बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन आउटर और हार्ड है, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है इनर और पोरस है। ठीक हो गया जी। और स्पॉन्जी बोन याद रखना, ख़ास तौर पे ये मौजूद होती है एट द एंड्स ऑफ लॉन्गर बोन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि बोन का कोई फंक्शन भी है। जिस तरह से कार्टिलेज को हमने देखा कि वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, जैसे कि फाइब्रस कार्टिलेज की हमने बात की, हाइलिन कार्टिलेज की बात की, और इसी तरह से हमने इलास्टिक कार्टिलेज की बात की। तो सारी जो कार्टिलेजेस थी वो डिफरेंट जगहों पे अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। कहीं पे वाइब्रेशन के लिए वो यूज़ हो रही हैं, कहीं पे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे बोन का क्या रोल है, बोन के कुछ फंक्शंस की हम बात करते हैं। या हम कहते हैं रोल। तो बोन का बेटा क्या रोल है जी, वन बाय वन हम देखते हैं। एक तो बोन जो है प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर मसल्स। मसल्स की अटैचमेंट के लिए जो है ये पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं। फिर हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट। आगे चलते हैं बेटा, हेल्प इन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रोवाइड सपोर्ट, provide support and protection to vital organs। जी बेटा, इसके अलावा बोन्स जो हैं ये प्रोडक्शन करती हैं किस चीज़ की, दे प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। आपने देखा बेटा कि बोन्स जो हैं वो अपनी जगह पे क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं। एक तो ये अटैचमेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। तो बोन के जॉइंट्स जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं, हम बोलते हैं ये जॉइंट है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं और मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। सो प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर मसल्स, हेल्प इन मूवमेंट। उसके बाद है प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स, और इसके बाद है बेटा प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक बात बेटा रह गई कि जैसे सेल्स जो थे कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाए और वो मौजूद थे कहाँ पे, लेक्यूना के अंदर। इनमें भी ऐसा ही होता है जी, डेफिनेटली बेटा। जो बोन के सेल्स हैं ये भी मैट्रिक्स के अंदर स्पेशल कह लें कि फील्ड हैं, फ्लूइड फील्ड स्पेसिस हैं जिनके अंदर मौजूद होते हैं ये सेल्स। यहाँ पे भी हम उनको लेक्यूने ही नाम देंगे, प्लूरल फॉर्म लेक्यूनी, सिंगल लेक्यूना। एक और बात, हमने जब कार्टिलेज को पढ़ा तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि कार्टिलेज जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर नहीं होती। इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं। अगर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लड वेसल जो हैं वो एंटर होती हैं, और ये सेल्स यहाँ से प्रोड्यूस होके इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही जो है वो एंटर होते हैं, और इस तरह से जो है वो सर्कुलेशन में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। इसको हम यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन करते हैं बोन और कार्टिलेज का।
कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। जी बेटा, बोन और कार्टिलेज के दरमियान हम कंपेयर कर रहे हैं। जी, एक एक चीज़ जो है उसको हम लिस्ट करते जाएंगे। जी, एक करैक्टर बोन के हवाले से, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड है, ये भी हार्ड है बट लेस देन बोन। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास कंपैरिजन पॉइंट, वो हम इनके मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसका मैट्रिक्स जो है बेटा, मैट्रिक्स किस चीज़ पर मुश्तमिल है? कोलेजन फाइबर्स प्लस मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस। इसमें हम क्या बोलेंगे? इसका मैट्रिक्स जो है ओनली कोलेजन फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसके सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? एक तो मैनी है, बट मैच्योर सेल्स जो हैं उनको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का, ऑस्टियोसाइट। इसमें बेशुमार सेल्स होते हैं बोन में, और जो मैच्योर सेल्स हैं हम उनको क्या नाम दे रहे हैं? ऑस्टियोसाइट्स का। इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं। सेल्स नंबर 1 पे तो हम लिखेंगे सिंगल टाइप, और सेल्स कौन से हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें हम ये कहेंगे कि बोन जो है इसमें ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं। ब्लड वेसल्स एंटर इन बोन। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर, ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। जी बेटा, ये हमने इसको कंपेयर भी कर लिया बोन और कार्टिलेज को। आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमने साथ साथ जो है, मैंने आपको हर बात जो है वो साथ साथ समझाई कि आपने इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये देख लें, हमने वही पॉइंट्स जो हमने पहले नोट किए हैं वही पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए हैं कि कंपैरिजन जब हम करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, तो हमें ये पॉइंट्स जो है वो मिनिमम हम जो है वो 4 पॉइंट्स लिखेंगे, ताकि वो हमें जो है वो 2 मार्क्स जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो हमें दे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये साथ साथ जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं उसी तरह से आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ आपने जहन नशीन फरमा लेने। ये नंबर 1 पे टिश्यू टाइप क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने मैट्रिक्स की बात की, और फिर सेल्स की, और फिर ब्लड वेसल्स की। तो इसी तरह से इधर भी हमने उसी तरह से इसको हमने बोला हार्ड है बट लेस देन बोन, फिर मैट्रिक्स की बात की, सेल्स की बात की, और ब्लड वेसल्स की बात की। क्या इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? जी, और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनके ज़रिए से हम बोन और कार्टिलेज को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बोन्स जो हैं उनमें प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की और वाइट ब्लड सेल्स की, जबकि कार्टिलेज जो है उसमें नंबर 1 पे तो उसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं एंटर होती, तो फिर प्रोडक्शन उनमें कैसे हो सकती है? फिर इसी तरह से
बोन्स जो हैं ये मेन कंपोनेंट है, ये बात याद रखना, मेन कंपोनेंट है ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन कह सकते हैं। जबकि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेजेस को यूज़ किया है नेचर ने, कार्टिलेजेस जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं एज अ सपोर्टिंग रोल, उनका सपोर्टिंग रोल है टू बोन्स। ठीक है जी। स्केलेटन के फॉर्मेशन में, फ्रेमवर्क में कार्टिलेजेस का जो है वो सेकेंडरी रोल है, जबकि प्राइमरी रोल जो है इन स्केलेटन वो बोन्स का है। जी बेटा, यहाँ तक हमने जो है वो क्या क्या सीख लिया इस चैप्टर में। हमने फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 34, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नंबर 34, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद हमने बेटा डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 35 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 2 पार्ट्स थे एक्चुअली, बोन और कार्टिलेज। हमने कार्टिलेज को पहले ही कंप्लीट कर लिया लेक्चर नंबर 35 में, और आज हमने लेक्चर नंबर 36 में बेटा कंप्लीट किया है अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। अब बोन का जो टॉपिक है बेटा, बोन का टॉपिक 15 और 2018 जो है में बोर्ड में आ चुका है। यूनिक नोट्स में करीबन सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन होती हैं, किस ईयर में जो है वो ये किस जो है वो ईयर में कौन सा टॉपिक जो है वो पूछा गया है, चाहे वो शॉर्ट में है या लॉन्ग में आए। तो ये जो है वो 2015 और 18 में जो है वो पूछा गया है बोन के हवाले से, और कार्टिलेज के हवाले से बेटा 2014 में। आज हमने एक और चीज़ जो है वो एनालिस्ट की यहाँ पे फंक्शन की या रोल ऑफ बोन्स की। तो रोल ऑफ बोन्स एक्चुअली बेटा रोल ऑफ स्केलेटन ही है। तो स्केलेटन का रोल भी 2017 में आया हुआ है। ठीक है जी, 2017 में आया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चैप्टर किस कदर अहम होगा कि इसके हर एक कह लें कि टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उठाया जा रहा है। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने ये दो चीज़ें हमने कंप्लीट की, कार्टिलेज और दूसरा पार्ट जो है बोन को कंप्लीट किया, और हमने इनको कंपेयर कर दिया। कंपैरिजन का बेशुमार मरतबा जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही जो है वो सीखेंगे। बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 में नए टॉपिक के साथ जो है वो हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और लेक्चर जो है उसके एंड करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जो है वो एक आध नसीहत करने की कोशिश करूँगा। आई होप सो कि ये मेरी बातें जो हैं वो आप पे मुअस्सर होंगी, आपको समझ भी आती होगी कि लॉजिकली जो है मैंने समझाने की कोशिश की। पिछले लेक्चर्स में भी जब मौका मिला, जब हमें टाइम मिला, तो हमने समझने की कोशिश की। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने बात की वो अदब की बात की। आज मैं आपसे एक और बात करूँगा जो कि अदब से ही रिलेटेड है। अब एक बाप जो है, एक बाप को अपने बेटे से, अपने बच्चों से उम्मीद होती है कि वो कल को उनका सहारा बनेगा, कल को वो बच्चे जो हैं वो उसका बाप का सहारा बनेंगे। यानी कि बच्चों ने कल को जो है वो कमा के बाप को देना है, बाप की देखभाल करनी है। लेकिन एक और बाप, रूहानी बाप जिसको हम बोलते हैं, उस्ताद हैं, तो उस्ताद को अपने बच्चों से क्या मिलता है? ये एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, और इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ कि उस्ताद को बच्चों से क्या मिलता है बेटा। उस्ताद को ख़ास तौर पर बच्चों से 2 चीज़ें मिलती हैं। एक, अगर उस्ताद ने अच्छे तरीके से सिखाया है, उस्ताद ने अच्छे तरीके से तरबियत की है, तो उन बच्चों के दिल से दुआ निकलती है। ये उस्ताद की कमाई है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी बड़े ओहदे पे जो है वो फाइज हो जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो कल को ऐसा नहीं होगा कि वो जिस तरह से अपने हकीकी बाप को जो है वो अपनी कमाई ला के देगा, तो इस तरह से नहीं होता कि वो अपने जो है वो उस्ताद को जो है वो ला के दे। और मेरे ख़्याल में एक जो बाज़मीर उस्ताद होगा वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि वो अपने बच्चों की कमाई जो है वो रिसीव करें। ये जो एक टीचर को जो है वो पे किया जाता है,
वो गवर्नमेंट टीचर हो, वो प्राइवेट टीचर हो, वो जो है वो एकेडमी का टीचर हो, उसको जो पे किया जाता है, कतन ये जहन में नहीं लाना बेटा कि आपने जो है वो अदा कर दिया, जो उनसे सीखा उसका हक़ अदा कर दिया। मैं अपने असातिज़ा का हक़ अदा नहीं कर सकता, आप अपने असातिज़ा का हक़ अदा नहीं कर सकते। ये तो कह लें कि ये एक सिस्टम चला हुआ है। तो असल जो आप अदा करते हैं, असल जो स्टूडेंट्स जो अपने असातिज़ा को, अपने रूहानी जो वालिद हैं, वालिदैन हैं, उनको जो पे करते हैं स्टूडेंट्स, वो ख़ास तौर पे दुआ है और साथ ही साथ जो है वो इज़्ज़त है, एहतराम है। अगर किसी टीचर ने बहुत अच्छा सिखाया है तो डेफ़िनेटली उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं और उसको बच्चे भूलते नहीं हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है वो अपने असातिज़ा को इज़्ज़त की निगाह से देखें, एहतराम से देखें और साथ ही साथ उनके लिए दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला उनको जो है वो अपने ईमान में रखे, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से सिखाते रहें। आप अपने असातिज़ा के नॉलेज के लिए भी ख़ास तौर पर मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, ताकि मैं आपको और भी बेहतर अंदाज़ में सिखाने की कोशिश करूँ और भी बेहतर चीज़ें जो है वो सिखाने की कोशिश करूँ। आई होप सो कि आप सब लोग जो हैं वो आज की इस एडवाइस को भी जो है वो अपने पल्ले बांधेंगे और दुआ करेंगे तमाम असातिज़ा के लिए और उनको जो है वो इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।